हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आज के इस नए वीडियो में आज हम शैडो असैसिन के एपिसोड नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन देखने वाले। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा होता है कि जो अपने वैंगमैन की टीम होती है वो वापस चली जाती है और जाग जाती है। तभी वहाँ दिखाया जाता है कि एक मीटिंग होती है कि जैसा उसमें एक बंदा कहता है जो कि हायर अप्स होता है, कहता है जैसा तुमने बताया था कि तुमने एक पार्टी क्रिएट किया था जो कि हिडन प्रोफेशन वाले लोगों का था और तुम्हारी पार्टी जो है पूरी तरह से वाइप आउट होने वाली थी, मतलब मरने वाली थी, लेकिन तभी तुम्हें किसी ने बचाया था। तभी वैंग कहता है हाँ, उसका नाम शैडो है, जिसको एलियास लगता है नेम, वो शैडो होता है। बताता है जब उसने मुझे सेव किया था तो वह केवल लेवल 3 पर था, लेकिन ऑटोमेटिक जब हमने लास्ट में जब एग्ज़िट मारा तो हमने देखा कि वो लेवल 5 पे ऑटोमेटिक जंप कर चुका था। तभी उसका जो सीनियर होता है बोलता है 2 लेवल एक साथ कैसे जंप कर सकता है, क्या वो अभी लेवल 5 पे है? इसका मतलब वो टॉप प्लेयर है। तभी वो बंदा कहता है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। तभी वैंग बोलता है शायद उसने क्या कहते हैं बॉस मॉन्स्टर को किल कर दिया और कुछ और ही। तभी जो उसके सीनियर होते हैं कहते हैं अगर जैसे तुमने बताया है, अगर शैडो अगर इतनी जल्दी लेवल रीच कर रहा है तो उसने रियलिटी में वापस आ जाना चाहिए। शायद उसके यहाँ कोई रिलेटिव नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, और साथ ही साथ और वो अपने फैमिली को ज़्यादा लाइक नहीं करता। तभी वैंग बताता है शायद उसकी फैमिली नहीं है। तभी जो अपनी लेडीज़ पुलिस होती है वो कहती है, एनी नाम होता है उसका, तो वो कहती है हो सकता है शैडो एक ट्रांस माइग्रेटर हो, मतलब एक रेनकार्टेड पर्सन हो। बोलती है कि जो अनाथ लोग होते हैं या फिर जो पुनर्जन्म वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर ऑर्फन्स होते हैं, अनाथ होते हैं और बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? तभी उसका जो मेन टीम लीडर होता है वो कहता है एनी, तुम ज़्यादा ही नॉवेल्स रीड कर रही हो, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है और ये उस तरह की सिचुएशन नहीं है। तभी जो अपना मेन टीम लीडर होता है बोलता है जैसा इन्फॉर्मेशन वॉन्गमैन ने हमें बताया है, ये जो गॉड फॉर सेकेंड गेम होता है वो इन्फॉर्मेशन जो है हायर अप्स तक पहुंचाना होगा और एक और नई रिसर्च करनी होगी जिसमें पता चला है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं वो स्लीप होने के बाद कुछ ही समय बाद मारे गए, और बताते हैं कि सारे डाटा को अगर इकट्ठा किया जाए तो अभी जो वास्तव में रियल दुनिया में वापस आ गए हैं, तभी बताते हैं जो अभी रियल दुनिया में वापस आ गए होते हैं उस दुनिया में काफ़ी बार मारे जा चुके होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि इसका मतलब ये है कि अगर हमारा लाइफ स्पैन 0 हो जाता है तो हम वास्तव में मर जाएंगे। तभी हायर अप्स बोलता है हाँ, यह एक एबनॉर्मल सिचुएशन होती है, ये हमारी समझ के ऊपर है। तभी जो हायर अप्स का मेन लीडर होता है बोलता है कि हमारी टेरिटरी में किसी ने इन्वेट किया है और वो भी हमसे कई ज़्यादा हायर बीइंग होगी,
तभी हायर अप से इमरजेंसी कमांड देती है। बोलती है कि हमें जो गॉड फॉरसेकन गेम होता है, जो इस अर्थ पे क्या कहते हैं सिचुएटेड हुआ होता है, मतलब बना हुआ होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और शेयर करें। इस तरह की एक टीम गठित हो जाती है। तभी हमें बताया जाता है कि वो कहते हैं कि हमें एक प्रोफेशनल की एक बड़ी आर्मी बनानी होगी। कहती है बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं मेजर इफेक्ट होगा, जो कि पूरे संसार को क्या कहते हैं प्रभावित करेगा, और हमें इस गॉड फॉरसेकन गेम को एक्सप्लोर करना होगा। अगर हम इस एस्पेक्ट में पीछे हो गए तो हमारी जो अथॉरिटी होगी वो हम लूज़ कर देंगे, और हमें सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी कॉस्ट पे चाहिए। तभी अपना जो मेन टीम लीडर होता है वो कहता है, एनी तुम जो होगी इस टीम की कैप्टन होगी। तो एनी कहती है यस। उसके बाद बोलता है मेन टीम लीडर कि वोंग मेंग जो होगा इस टीम का वाइस कैप्टन होगा। तभी कहता है रॉजर, मतलब मैं हमेशा तैयार हूँ। तभी बताते हैं वोंग मेंग के जो डिस्क्रिप्शन है वो शैडो के बारे में, इससे हमें ये नहीं लग रहा है वो कोई बैड कैरेक्टर है, तो हमें उससे दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। कहती है इस कारण यह है कि मैंने एनी को असाइन किया है, क्योंकि एनी की जो पर्सनालिटी है वो इस चीज़ में सूटेबल है, जो कि क्या कहते हैं आसानी से शैडो को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तभी वो मेन टीम लीडर कहता है, मुझे आशा है कि तुम बहुत जल्द ही क्या कहते हैं उस शैडो की रियल आइडेंटिटी को पता कर लोगे। कहती है ये बहुत ही अच्छा होगा। कहता है ये बहुत ही अच्छा होगा, हमें एक एस्टेब्लिशन करना होगा जो कि हमारे फ्यूचर को बनाएगा। जो भी बाकी उसके टीममेट होते हैं उनको कहते हैं कि हमें बहुत ही जल्द अपने शासन को व्यवस्था में लाना होगा और सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना होगा। तभी कहते हैं यस और डिसमिस, मतलब वो प्रशासन को काम पे चालू करना चाहते हैं। तभी अब उस जियाउल जो अपने मेन कैरेक्टर की क्या कहते हैं स्टेप सिस्टर होती है, उसके क्या कहते हैं स्कूल को दिखाया जाता है। उसमें बताते हैं जोंगवे ने बताया है कि वो जो होते हैं जो अभी स्लीप हो जा रहे हैं, जो बंदे सो जा रहे हैं, वो एक अलग ही दुनिया में रीइंकार्नेटेड हो रहे हैं, मतलब वहाँ दोबारा जग रहे हैं। और ये बहुत ही क्या कहते हैं रोमांचक है। वास्तव में मैं अपने माता पिता को इस गॉड फॉरसेकन गेम के लिए तैयार करना चाहती हूँ। हो सकता है भविष्य में वो भी सो जाए और रीइंकार्नेटेड हो जाए। तभी उस लड़की की दोस्त कहती है, इसमें अपने आप मत करो, हम अपने से बड़े हुए हैं और अपने पेरेंट्स को कैरी करेंगे। तभी जो क्वीन जो जियाओ नाम की लड़की होती है, मेन कैरेक्टर की स्टेप सिस्टर होती है, वो कहती है कि इतना बड़ा कांड यहाँ पर हो रहा है, लेकिन मेरे भाई जो क्वीन फेंग होता है उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है, और इसने ना ही मुझे ढूंढा है और ना ही मुझसे माफ़ी मांगा है। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक हो गया है, और हर बार जब वो मैं गुस्सा होती थी तब वो मुझे किसी न किसी तरीके से
आता था शांत करा ही लेता था, बट इस बार इसने तो मुझे हिट भी किया और क्या कहते हैं, अभी तक एक कॉल भी नहीं किया कि मुझसे अपोलोजाइज करा सके। और मैंने केवल यही काम किया है कि क्लास को स्किप किया है और सॉन्ग पे के कॉन्सर्ट को देखा है। तभी कहती है, क्वीन फैंग, चाहे जितना तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, चाहे हज़ारों बार माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें नहीं क्षमा करूँगी, क्योंकि मैंने ब्रदर जो होता है उसके जो पिछली लाइफ में जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसका कॉन्सर्ट उसने देख लिया होता है। बोलती है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और गॉड फॉरसेकिंग गेम से आने के बाद वो कई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पाया है। कल ही हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए थे ब्रदर सॉन्ग पे, यही लड़का सॉन्ग पे होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा तुमको मिस कर रही हूँ, यही बोलती हुई है। हाँ सही में, अगर मैंने गेम में एंटर नहीं किया तो मैं ब्रदर सॉन्ग पे की तरह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर नहीं बन पाऊँगी। बताती है मुझे ब्रदर सॉन्ग पे को के पास पहुँचना होगा। कहाँ हुआ अब? तभी वो लड़की बोलती है, जो जोंगवी नाम का बंदा है, उसने लेवल 3 को आसानी से रीच कर लिया है और ये डेफिनेटली जो होता है एक एक्सपर्ट होगा। मुझे जाना होगा उसके पास, उससे बात करनी होगी। तभी वो अपना कपड़ा उतारती है और गेम में जाने के लिए तैयार जाती है। तभी एक मैसेज आता है, जोंगवी, क्या तुम्हारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज है जो शेयर कर सकते हो? तभी वो बंदा समझ जाता है ये क्वीन जियाओ होती है, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा गॉडेस की तरह समझती है और मेरे पास आती है स्ट्रैटेजीज मांगने। तभी उसके साथ वो अपने मन में सोचता है, ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, ये हेवंस की तरफ से एक मौका है जब मैं क्वीन जियाओ के साथ वो सब करूँगा। तभी वो मैसेज से रिप्लाई करता है, हाँ मेरे पास है, और ये केवल यही है कि तुम्हें अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट जो होगा एजिलिटी में पुट करने होंगे। तभी लड़की पूछती है, अगर मैं मैजिक टाइप हूँ तब भी? वो कहता है, हाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैजिक हो चाहे जो हो, तुम्हें एजिलिटी में ही क्या कहते हैं पॉइंट्स को ऐड ऑन करना होगा। तभी वो लड़की खुश हो जाती है और शर्माने लगती है, कहते हैं ये बहुत ही अच्छा है। मन में सोचती है कि ये बहुत ही अच्छा है अगर कोई मुझे कैरी कर ले। तभी कहता है, लड़की कहती है मन में कि क्वीन फैंग, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं गेम में एंटर करने जा रही हूँ और तुम जो है अपना ये एरोगेंट वाला बेस है उसी में रहो और मैं हायर हो जाऊंगी लेवल अप करके, तो मैं तुम्हें लेवल अप के लिए कैरी नहीं करूँगी। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसे दिखाया जाता है, जो कर्स ईटर मॉन्स्टर होता है उसको मारने के पास उसको जो लूट मिली होती है वो उसको इकट्ठा कर रहा होता है। तभी बताया जाता है उसे कर्स रिंग नाम का एक गोल्ड ईयर रिंग मिलता है जिसके काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट अच्छे होते हैं। वो बताता है कि अगर ये रिंग केवल एक व्यक्ति को मिल जाए तो उसका समझ लो लेवल 3 हो गया है, और बताता है ये जो रिंग है वो सीधे एट्रीब्यूट को लेवल 3 के लिए बूस्ट कर दे रही है, और जो वीक पॉइंट का अटैक जो होता है उसको 1.5 टाइम्स मल्टीप्लायर हो जाता है। और बताता है कि मुझे अब स्ट्रॉन्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं बहुत ही जल्द एक इनविजिबल मैन बन के दिखाऊँगा, मैं बहुत जल्दी सीख रहा हूँ और मेरे पास अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं यूज करूँगा ग्रेडी हैंड को इवॉल्व करने में। तभी बताते हैं तुमने 8 में से 4 पॉइंट जो होता है ग्रेडी हैंड को इवॉल्व कर लिया होता है। अब अपना जो ग्रेडी हैंड होता है जिससे क्या होता है लूट की संख्या बढ़ जाती है और लूट आने की संभावना भी बढ़ जाती है, तो जेड लेवल से डायमंड लेवल की ओर हो जाता है। और बताता है जो पहले उसको लूट जो होती है 160% मिलने के चांस रहते हैं, अब 220% के चांस हो गए।
जो एक्स्ट्रा लूट होती है उसका भी हायर अप हो जाता है 20% से 40%। और बताता है MC अपना कि जैसा मैंने सोचा था, इन मॉब्स को मारने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट और इवोल्यूशन पॉइंट पाया हूँ। और कहता है मैं जो अपने रिमेनिंग इवोल्यूशन पॉइंट होगा उसको शैडो स्लैश को रेस करने में लगाऊंगा। तभी उसके बारे में बताया जाता है। जो शैडो स्लैश भी होता है 3 पॉइंट्स पाने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से इवॉल्व हो जाता है। वो जो उसकी स्किल होती है जिससे वो बंदों को मारता है। और कहता है जो कूल डाउन टाइम है इस बार काफ़ी वही है, ज़्यादा इसमें चेंज में नहीं हुआ है। कहता है लेकिन मैं जो इस शैडो स्लैश होता है इसको ऊपर निर्भर रह के काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। तो भी कहता है कि जो ये सिल्वर टियर के जो सामान होते हैं उसको सेल करके मैं पैसे और क्या कहते हैं लाइफ स्पैन को पा जाऊँगा। तभी बताता है लेवल 4 के जो मॉब होते हैं वो आ जाते हैं, लेवल 4 के क्राउलर होते हैं। तो बताता है MC अपना ये बहुत ही अच्छा समय है, मैं इन क्राउलर को इंस्टेंट शैडो स्लैश से मार दूँगा। तभी इंस्टेंट शैडो स्लैश करने में लेते ही बहुत ही तगड़े तरीके से इन क्राउलर को, इन जो मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर एक ही बार में हमला करता है और कई सारे क्राउलर को मार देता है जो कि लेवल 4 के होते हैं। इसमें इसको 80 एक्सपीरियंस पॉइंट और 5 लाइफ स्पैन को मिलता है। कहता है इसकी जो एफिशिएंसी है किलिंग मॉन्स्टर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इंक्रीज भी हो गई होती है। तभी बताता है अगर वेनम डार्ट की बात करें तो मुझे 2 डार्ट जो होता है एक मॉन्स्टर को मारने में लगते थे, लेकिन ये जो मेरा बैटल का वो होता है वो उसने चेंज कर दिया। शैडो स्लैश जो होती है ये बहुत ही परफेक्ट होता है। और कहता है मेरे पास अब 618 दिन का लाइफ स्पैन है और इसे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे इक्विपमेंट को पृथ्वी पर ले जाने के लिए मुझे 2 या 1.5 साल की लाइफ स्पैन की और आवश्यकता होगी। 900 दिन की बता रहा है, इसे और ज़्यादा लाइफ स्पैन चाहिए। और बोलता है मैं वापस जाऊंगा और अपने आइटम को सेल करूंगा, उसके बाद मुझे लाइफ स्पैन की जो रिक्वायरमेंट होगी लगभग पूरी हो जाएगी। और बताता है जब मैं लेवल अप कर लूँगा तभी मैं अपनी जो स्किल होती है, अगर ये लेवल 10 पे पहुँचता है तभी जो अपनी स्किल को होता है वो पृथ्वी पे ले जा सकता है, क्योंकि इसको वापस ले जाने के लिए लाइफ स्पैन की ज़रूरत होती है। यहाँ यही रूल है। तो इस वीडियो का अंत यही हो रहा है। तो शैडो असैसिन के एपिसोड नंबर 6 का अंत यही होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।